नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ऐसे पोटेंशियल गारंटीड इनकम फॉर टुमारो। इस पॉलिसी बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको किसी को डाउट है इस पॉलिसी विथ वर्सेस ऑफ फिक्स डिपॉजिट या एफडी, ठीक है, तो आपको कौन सा लेना चाहिए, मतलब कौन सा आपको अच्छा रहेगा, तो उसके लिए मैं आपको कुछ आइडिया या आपका कुछ कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल वेबसाइट पे आ जाइए और इस पेज पे आप देखिए 100% गारंटेड टैक्स फ्री और 100% टैक्स फ्री, ठीक है। आईसीआईसी प्रू गारंटेड इनकम फॉर टुमारो, इस पेज पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप सेकंड पे एक यहाँ पे कैलकुलेटर आ जाएगा इनका गारंटेड इनकम का। तो यहाँ पे आप डिटेल्स मेंशन कीजिए सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आप दबाए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए सेल्फ के पहले इसमें वाउचर के ये बेनिफिट्स है। यहाँ पे लोड नहीं हो रहा है, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे आपका डिटेल्स डाल के कंटिन्यू कीजिए और यहाँ पे 1 लाख रुपए यहाँ पे डालिए। आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ पे आप 1 लाख रुपए डालिए यहाँ पे आपका, और ईयरली आप पे करना चाह रहे हैं 10 साल के लिए, 15 साल का पॉलिसी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इग्लिस्ट्रेशन आता है, ठीक है। यहाँ पे इस पेज पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको कितना पैसा मिल रहा है इसमें, मतलब इसको पूरा डिटेल में आ जाएगा कितने से कितने साल पे करना है सब कुछ। उसके लिए मैं आपको अलग से एक्सेल फाइल यहाँ पे बनाया हूँ, तो आप देख पा रहे हैं। अगर आप पॉलिसी में इसको एनरोल करा रहे हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है। अगर आपने जो पॉलिसी परचेस किया है इसमें, और इसमें देखिए इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप पॉलिसी को एनरोल कराते हो, ठीक है, और इसमें जो ऑप्शन बेनिफिट अगर आपने चूज़ किया है 1 लाख रुपए का पर ईयर प्रीमियम और 15 साल के लिए आपको गारंटेड इनकम आपको चूज़ किया है आपने, तो इसमें आपको कितना पैसा मिल रहा है। तो आपको 21,73,785 रुपये आपको रिटर्न मिल रहा है। अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस पॉलिसी में मैंने आपको कंप्लीट रिव्यू किया हूँ गारंटी इनकम फॉर टुमारो के लिए। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कंप्लीट रिव्यू और इसके बारे में क्या फीचर्स है, क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, तो सारा मैंने एक्सप्लेन किया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक देखिए, पहले भी वीडियो देखिए। उसके बाद अगर आपको कन्फ्यूजन आ रहा है मैं ये लूँ या एफडी लूँ, तो उसके लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आप एनुअल प्रीमियम 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं और 10 साल के लिए पे कर रहे हो और आपका एज 35 है, ठीक है। तो आपको गारंटी इनकम आपको मिल रहा है 1,44,919 का आपको साल का आपको गारंटी इनकम मिल रहा है, ठीक है। ये आपको कब मिल रहा है, अगर आप 10 पे कर लिया तो एंड ऑफ 12th पॉलिसी ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद आपको 15 ईयर्स आपको मिलेगा। मतलब जब पॉलिसी आपने खरीदा है, जब 1 लाख रुपए दे रहे हो, आपका जब पॉलिसी खत्म हो जाएगा तब आपको 21,73,000 मिल रहे हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक्सेल सीट में देखिएगा, ठीक है। अगर ये पॉलिसी आपने खरीदा है, 1 लाख रुपए पहले साल आपने दिया है, दूसरे साल दिया है, तीसरे साल दिया है, ऐसा करके आपने 10 साल दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 साल देने के बाद एंड ऑफ 12 पॉलिसी ईयर्स आपका जब हो जाता है तो आपको 1,44,919 रुपीज़ आपको हर साल मिलता है, ठीक है। तो हर साल मिलेगा, तो ऐसा आपको 12वें साल, 13वें साल, 14 साल, 15 साल, तो 26 ईयर्स में आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया जाएगा 21,73,785 रुपये। ये पैसा आपको मिल रहा है एज कम्पेयर टू दिस डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। ठीक है, ये आपको इतना मिला, ये इलिस्ट्रेट आपको यहाँ पे किया है, ठीक है। इसमें आपका लाइफ कवर यही रहेगा, ठीक है। 1,50,000 रुपये स्टार्टिंग में, तो आपका 10 लाख रहेगा। जितना आप प्रीमियम पे करे उसका 10x होता है, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ एड ऑन होता है बेनिफिट्स, आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। ये मिल रहा है, लेकिन आप ये पॉलिसी खरीदे, ये बेनिफिट आपको मिल रहा है, ठीक है, विथ ऑप्शन इनकम। पहला ऑप्शन यहाँ पे चूज़ किया आपने। इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, जैसे कि एक इनकम आता है, इनकम विथ आरओपी आता है। आरओपी मतलब रिटर्न ऑफ प्रीमियम। ये 2 ऑप्शन आते हैं। पहले हम इनकम के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसमें आपने ले लिया तो आपको इतना 21 लाख रुपए मिल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन आप यही अमाउंट एफडी में डालेंगे, ठीक है। यही अमाउंट पहले साल आपने 1 लाख रुपए एफडी में डाल दिया, पहले साल आपको इंटरेस्ट कुछ नहीं मिल रहा है। दूसरे साल आप 1 लाख रुपए डालोगे, कि एक साल आपने उससे पहले डाला है, तो आपको उसका 8,000 मिलेगा दूसरे साल, और आप 1 लाख रुपए डालेंगे, ठीक है। तो आपका डिपॉजिट में आ जाएगा 2 लाख रुपए। तीसरे साल में आपको 2 लाख रुपए का 8%, ये एफडी का इंटरेस्ट कितना आता है 8%, ठीक है, 7.9 और 8%।
अगर कुछ नॉर्मल बैंक है तो आपको 8-9% का भी देती है। तो मैं नॉर्मल एग्जाम के लिए 8% का एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया हूँ 8%। तो आपको 8,000 रुपये 1 साल का मिला है, ठीक, पहले जो आपने दे दिया पैसा। इस इनकम में इसमें क्या हुआ कि आपने कुछ पैसा मिला ही नहीं आपको, 10 साल तक कुछ नहीं मिल रहा है आपको, सिर्फ लाइफ को है 10x का, ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन एफडी में डालेंगे तो आपको पहले साल तो नहीं मिलेगा, दूसरे साल 8,000 मिल जाएगा, फिर 2 लाख डिपॉजिट हो जाएगा, फिर तीसरे साल आपको 2 लाख के ऊपर 8% 16,000 मिलेगा, फिर तीसरे साल आप 3 लाख रुपये 1 लाख रुपये डालेंगे, फिर आपका डिपॉजिट हो जाएगा 3 लाख, चौथे साल 24,000। ऐसे आपको आने के बाद 10 साल के बाद आपका फिक्स इनकम हो जाएगा यहाँ से 72,000 रुपये, ठीक है। ये तो लाइफ एंड तक, ये कंपनी आपको सिर्फ 15 साल ही दे रही है। लेकिन आप एफडी में आपका 10 लाख हो जाएगा 10 साल के बाद, तो आपका जितना ज़िंदगी रहेगा, जितना लाइफ रहेगा, तब तक आपको मिलेगा पैसा यहाँ पे। तो इस पॉलिसी के साथ अगर कंपेयर कर रहे हैं तो अगर यहाँ पे आपको कितना पैसा मिल रहा है, 21 लाख मिल रहा है आपका पॉलिसी ख़त्म हो जाने के बाद। फर्स्ट ईयर से 26 ईयर का पॉलिसी है, तो 26 साल के बाद अगर आप 1 लाख रुपये दे रहे हो, 26 साल के बाद आपको 21 लाख रुपये यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे 26 साल, ठीक है, आपको 10 साल के बाद 72,000 रुपीज़ मिला है, बट आपको 26 साल के बाद आपको यहाँ पे 15 लाख मिला है। आपका एफडी में तो 10 लाख रुपए पड़ा ही है, मतलब यहाँ पे आपका ये 15,12,000 रुपये प्लस आपका एफडी का 10 लाख रुपए, तो आपका हो जाएगा 25,12,000 रुपये। कंपनी आपको 21 लाख ही दे रही है, आपको यहाँ पे कितना पैसा है, 25 लाख रुपए है। लेकिन यहाँ पे 21 लाख तो दे रही है, तो क्या आपका प्रीमियम यही रहेगा हर साल? बिल्कुल नहीं। आपका प्रीमियम इसमें, आप ये नॉर्मल बेसिक प्रीमियम है, इस पे जीएसटी लगेगा पहले साल का जो प्रीमियम आपका हो जाएगा 1,04,501 रुपये हो जाएगा। दूसरे साल से आपको जो प्रीमियम कम चार्ज करेगा, जीएसटी थोड़ा कम लगेगा, यहाँ 2.25% लगेगा, यहाँ पर 4.5% का जीएसटी आता है। तो यहाँ पे आप कितना पैसा पे कर रहे हैं, ना कि 10 लाख, यहाँ पे 10,24,000 रुपये दे रहे हो आप कंपनी को, 10,24,000 दे रहे हो, तो उसके अगेंस्ट आपको यहाँ पे 21,73,000 मिल रहा है, आपका तो जा रहा है। हाँ, यहाँ पे आपको टैक्स भी मिलेगा, ये टैक्स फ्री इनकम रहेगा, ये भी आपका टैक्स फ्री नहीं रहेगा, पर लेकिन अगर आपको इतने साल के बाद अगर 72,000 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, तो 72,000 रुपये आपका इनकम रहेगा, आप रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, आपका इनकम रहेगा, तो आपको तो कोई इसमें टैक्स तो लगेगा नहीं, या इनकम में तो आएगा नहीं, क्योंकि 5 लाख, अभी तो 5 लाख तक आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं, 3 लाख तक तो टैक्स रिबेट है, आपका इनकम है। अगर आपका कट भी जाएगा इसमें टीडीएस में, अगर आपका इनकम बहुत कम है, ठीक है, तो यहाँ पे इनकम आपका बहुत कम है, तो आपका एज टीडीएस कटेगा 5% का, तो टीडीएस यहाँ पे 5% कटा था, वैसे भी आप जीएसटी तो दे रहे हो कंपनी को ये इस पॉलिसी में, तो यहाँ पे टीडीएस कटेगा, कटने के बाद आपका टैक्स फाइल करेंगे तो वो टीडीएस आपका रिफंड भी हो जाएगा, ठीक है। अगर यही एग्जांपल अगर आप ये पॉलिसी लेते हो विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम के साथ, ठीक है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम के साथ अगर आप लेते हो पॉलिसी को, तो इसमें देखिए सेम पॉलिसी है, लेकिन पैसा आपको ये इसमें रिफंड मिल रहा है। तो इसमें आप 1 लाख रुपए दिया है, 2 लाख, 1.5 लाख, 10 साल तक आपने पैसा दे दिया, उसके बाद 12वें साल आपको 99,266 रुपीज़ मिल रहा है रिटर्न ऑफ प्रीमियम में। इसमें आपको 14,88,945 रुपीज़ मिल रहा है, ठीक है, ये मिल रहा है। उसके बाद वो क्या प्रॉमिस कर रहे हैं कि 110% देंगे जितना प्रीमियम पे किया, मतलब 10 लाख का 110% हो जाएगा 11 लाख। तो इसमें आपको ये 14,88,945 प्लस 11 लाख, ठीक है, मतलब ये आपका होगा गारंटीड इनकम प्लस आपका 110%, यहाँ पे 25,88,945 रुपीज़ मिल रहा है। लेकिन एज कम्पेयर टू एफडी में, आपका पैसा तो एफडी में अगर डालते हैं आपका पैसा 25,12,000 रुपये तो है ही है, ये कितना ज़्यादा दे रहे हैं, 12,000, तो कुछ 76,000 के आसपास कुछ ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है ये। लेकिन आप जीएसटी यहाँ पे आप दे रहे हो तो 10,24,000 रुपीज़ का, 24,000 यहाँ पे एक्स्ट्रा जा रहा है ना आपका, तो आप इसमें ऐड कर लीजिए, 50 से जाएगा, 25,000 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन इस पॉलिसी आप एनरोल करते हो ना पॉलिसीज में, तो यहाँ पे आपको रिटर्न्स तो आपको दे रहे हैं, ठीक है, फिक्स, लेकिन कितने साल के बाद, 26 साल के बाद, बीच में आपको अगर प्रीमियम पे नहीं किया, आपका पॉलिसी हो जाएगा लैप्स, फिर आपको उसको चार्जेस के साथ रिन्यू करना पड़ेगा, वो चार्ज तो इसमें है ही नहीं। अगर आपका चार्ज लगा ना, तो चार्ज में आपको 110% रिफंड नहीं आएगा, बेसिक प्रीमियम आएगा, जीएसटी तो दे रहे नहीं, और चार्जेस भी आपको रिफंड नहीं होगा, ठीक है।
तो ये अमाउंट ये आपके पास से ले रहे हैं, लेकिन रिटर्न्स एज कम्पेयर टू एफडी ही आ रहा है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें अगर आप 3 साल के बाद आपको क्लोज करना है तो कितना पैसा मिलेगा? 3 लाख पे करने के बाद आपको 1,50,000 भी नहीं मिलेगा, ठीक। यहाँ पे लेकिन एफडी अगर ब्रेक करेंगे तो कुछ नॉमिनल चार्ज लगेंगे एफडी के, आपको नॉमिनल चार्ज लगेंगे एफडी के। आपका पैसा तो सेफ है, कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी रख सकते हो। लेकिन ये लाइफ, एंड ऑफ लाइफ, जितने साल रहेंगे इतने साल मिलेगा। आपका मृत्यु हो जाएगा तो आपका 10 लाख तो आपके अकाउंट में ही है, आपके घर वाले ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको डेथ बेनिफिट कंपनी दे रही है। डेथ बेनिफिट इसमें कब फायदा है? आपने पहले साल पॉलिसी लिया है, फर्स्ट ईयर में डेथ बेनिफिट आपका 1 लाख रुपये, क्योंकि 1 लाख डाला है अकाउंट में, 1 लाख ही है। दूसरे साल डाला है 2 लाख ही है। तो 10 साल के बाद तो आपका तो सेम सम एश्योर्ड रहेगा, इनका भी सेम ही है, कुछ थोड़ा ऊपर नीचे। आपने तो ऑलरेडी ये यहाँ पे ले लिया इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें आपका सम एश्योर्ड तो ये सेम ही रहेगा, यहाँ पे कुछ 20-25 हज़ार रुपये का ऊपर नीचे है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इंटरेस्ट यहाँ पे ये मिला था, ये इंटरेस्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो सम एश्योर्ड डेट बेनिफिट भी तो सेम, उसके बाद ही सेम हो जाएगा, लेकिन ये आपको चार्ज करे जीएसटी के साथ, यही है। ये पहला ऑप्शन है विथ इनकम के साथ, और ये है विथ इनकम विथ रिफंड ऑफ प्रीमियम, ये ऑप्शन है। तो आपको क्या लगता है, आप इस पॉलिसी खरीदना चाहते हो तो आपको एफडी अच्छा लगता है, आप ये पॉलिसी खरीदना चाहते हैं, आप पॉलिसी पे इन्वेस्ट कीजिए आप। लेकिन आपको इंटरेस्ट, आपको करोड़पति हो जाएंगे, आप इन्वेस्टमेंट है उसके लिए मत कीजिए। आज आपको टैक्स बेनिफिट है, आपके पास बहुत पैसा है, अगर आपको टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप डाल सकते हो। अगर आपको लग रहा है मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है, उतना ही पैसा मिलेगा एज कम्पेयर टू एफडी, लेकिन आपको फ्लेक्सिबिलिटी एफडी में बहुत ज़्यादा है, इंश्योरेंस में बहुत लॉकिंग पीरियड है। लेकिन आप अगर आप पैसा कंटिन्यू देना चाहते हो, टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हो, एज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो करना चाहते हो, तो आप इंश्योरेंस में जा सकते हो, बिल्कुल, इसको कोई दोहराई नहीं है। लेकिन एफडी भी उतना ही अच्छा है एज कम्पेयर टू पॉलिसी भी, ठीक है। लेकिन इस पॉलिसी बारे में बात करो, अदर पॉलिसी की नहीं है। अगर आप क्या लगता है आपको, पॉलिसी आपने खरीदा है या खरीदना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपने क्या खरीदा है और आपको कौन सा क्या अच्छा लगता है। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हो। आने वाले वीडियो में और नए नए इन्वेस्टमेंट प्लान्स आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंश्योरेंस कंपनी अभी लॉन्च हुए हैं और उनके कंपटीशन बहुत चल रहा है अभी के टाइम पे, तो वो अच्छे अच्छे इंश्योरेंस अभी प्लान्स लेके आ रहे हैं। तो इस प्रकार के वीडियो में बनाते रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।